ओम श्री गुरु ओम सर्वेभ्यो नमः। तो हम लोग आज श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय आरंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता श्रीमान भगवान के द्वारा गाई गई। श्री कृष्ण योगेश्वर के रूप में आर्य समाज की परंपरा में एक वो महान पुरुष हुए, आप्त पुरुष हुए। आप्त उसको कहते हैं जो प्रामाणिक पुरुष होता है, जीवन का स्वरूप को जो जी रहा है वो दूसरों के लिए प्रमाण होता है। इसको आप्त कहते हैं, यथार्थ दृष्टा। दृष्टा दृष्ट जो सामान्य विषय, दृष्ट विषय होते हैं इस संसार के, और अदृष्ट विषय जो अतीन्द्रिय विषय है, उन सबको जो जानता है, देखता है, उसको आप्त कहते हैं। आप्तोपदेशा शब्दा, और अगला सूत्र है सज दृष्टा दृष्टार्थत्वात्। अक्षपाद गौतम का सूत्र है, ये न्याय दर्शन का सूत्र है। तो आप्त पुरुष माने जाते हैं आर्य समाज की परंपरा में। दूसरी परंपराओं में वो एक भगवान के अवतार के रूप में माने जाते हैं। हम लोग चाहे भगवान का अवतार माने, चाहे आप्त पुरुष माने, श्री अरविंद ने इस गुत्थी को बहुत ही सुंदर प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि भगवान का इस धरती पर जो अवतरण हुआ है अपनी इच्छा से, वो हमको ये संदेश देने के लिए अवतरण है कि हम भी उन्हीं के तरह हैं, हम भी उन जैसे ही हैं। वे ऊपर से नीचे आए, माने अपने शरीर में आने का अर्थ नीचे आना ही है। अपने आनंद स्वरूप में रहे बिना शरीर के, और शरीर में आ जाने का मतलब आनंद स्वरूप। हर वक्त इसमें तो झंझट है, दुख है, परेशानियां हैं, भूख प्यास है, जन्म मरण है, उसमें बहुत कष्ट है। तो वो तो नीचे आए, और हम नीचे पहले ही पड़े हैं, तो नीचे से थोड़ा ऊपर जाए। वो नीचे आकर भी ऊपर है, शरीर में आकर भी वो इस संसार से ऊपर हैं। हम नीचे इतने नीचे आ गए कि अब हमको साधना के द्वारा आरोहण करना है। वो अवतरण किया, हमें आरोहण करना है, और हम नीचे से ऊपर उनकी स्थिति में, श्री अरविंद कहते हैं, अपनी अंतर्निहित प्रकृति में हम भी वही है जो वे हैं। माने अंतर्निहित जो प्रकृति है हमारी, उसमें हम भी वही हैं जो अवतार होते हैं। तो ये सीख देने के लिए अवतारों का इस धरती पर अवतरण, या महान पुरुषों का सीख देने के लिए ही उनकी तपस्या, उनका योगेश्वर होना, साधना करना, और उस उच्च पद पर पहुंचना, उसी में जीना, दोनों ही पक्षों में हमारे को, सामान्य लोगों को सीख देने की प्रक्रिया जारी है। माने हमें सिखाते हैं कि हमें अपरा प्रकृति, जो निम्न प्रकृति है, इसमें नहीं जीना, परा प्रकृति में आरोहण करना है। और अवतार हमें ये संदेश देते हैं कि तुम भी वही हो, साधना करो। और मेरे जन्म को, चौथे अध्याय में जहां अवतार की चर्चा है, वहीं पर एक 9वां श्लोक है, जन्म कर्म से मैं दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरे जन्म को और मेरे कर्म को जो तत्वतः जानता है,
तत्वतः जानता है, मेरे जन्म को और मेरे कर्म को जो तत्वतः जानता है, उसकी क्या स्थिति होती है, मेरे जैसा ही हो जाता है, ऐसे लिखा। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वो व्यक्ति देह को छोड़कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता, अर्थात मुक्त हो जाता है। मेरे जन्म को और मेरे कर्म को जो जानता है, मैं जैसे कर्म करता हूं, मेरे कर्म है दिव्य, और मेरा जन्म भी दिव्य है। जन्म कर्म से मैं दिव्य, दिव्य कर्म और दिव्य जन्म के संदेश देने के लिए महापुरुष जो होते हैं, वो इस धरती पर आते हैं, या भगवान धरती पर आते हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं लग रही। कोई जो यूं कहते हैं कि भगवान ही आ गए इसमें, तो वो किस लिए आए? कि इस ह्यूमन बॉडी में हमको उनकी तरह ही जीना है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि भगवान आ गए, तो सब भगवान, हम भी भगवान ही है, ऐसा समझना पड़ेगा। हम भी भगवान ही है। जैसे कोई हीरा होता है, खान से निकल करके आता है, तो हीरा होता है पर हीरा दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे ही मेरे रिश्तेदार ने किसी को कहा था कि अमीचंद तो कीचड़ में पड़ा है, हीरा है पर कीचड़ में पड़ा है। तो ऐसे ही हीरा जो होता है, वो हीरा दिखाई नहीं देता। जब खान से निकल करके उसको लाते हैं, उस पर तराशना शुरू करते हैं, उसको साफ करते हैं, तब जा करके चमक आती है। अन्यथा वो तो सामान्य पत्थर जैसा ही रहता है। तो हम भी, हमारी भी वही स्थिति होती है जब हम साधना नहीं करते हैं और सामान्य ढंग से जीते हैं। तो गीता, श्रीमद् भगवत गीता हमें दिव्य जन्म और दिव्य कर्म का संदेश। हमारा दिव्य जन्म क्या होगा? अपरा प्रकृति से परा प्रकृति में जन्म लेना। और वो उन्होंने जो जन्म लिया है, ये जो शरीर चोला है, लेकिन है वो परा प्रकृति के रूप में ही। निवास इनका उस दिव्य हायर नेचर में ही है। वो जो है हायर नेचर में बने हुए हैं, इस अपरा प्रकृति में अवतरित होने के बाद भी। अपरा प्रकृति क्या होती है? 7वें अध्याय में बताया परा प्रकृति अपरा प्रकृति क्या होती है। तो वहां 7वें अध्याय में ये कहा है, भूमिरापा नलो वायु खम मोना बुद्धिरेव च अहंकारा इति अम्बे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति। अपरेयमितस्तु अन्याम जीव भूताम वे परा। मेरी ये तो अपरा प्रकृति है, पहले श्लोक में जो कहा। और मेरी एक चैतन्यमयी, चिन्मयी एक परा प्रकृति है, जिससे ये संसार धारित हो रहा है। ये एकदम धारित जगत। तो परा प्रकृति चिन्मय प्रकृति है, चैतन्यमयी प्रकृति है। हम हायर नेचर बोलते हैं उसको, परा को अंग्रेजी में हायर, हायर नेचर। और ये लोअर नेचर है परा प्रकृति। हम लोग 5 भूत, मन बुद्धि अहंकार, इस झमेले में ही रहते हैं। हम सांसारिक लोग इन 8 तत्वों के घुले मिले रूप में रहते हैं, अपने चिन्मय स्वरूप को भूले रहते हैं। तो हमें साधना के द्वारा इस नीचे से ऊपर आरोहण करना है। नीचे से ऊपर आरोहण अर्थात अपरा प्रकृति से परा प्रकृति में आरोहण करना है। और श्री कृष्ण जो थे, परा प्रकृति में ही मौजूद हैं, इस अपरा प्रकृति में आकर के भी, शरीर में आकर के भी वो अपने उस चिन्मय स्वरूप में मौजूद है। हर वक्त अपने उस स्वरूप को नहीं भूलते हैं। जैसे मान लो ऐसी स्थिति होती है कि इस मकान में हम बैठे हैं, तो हम कभी भी मकान नहीं समझते हैं। गाड़ी में सफर करते हैं तो कभी भी अपने आप को गाड़ी नहीं समझते, पर कभी कभी गाड़ी समझ लेते हैं। जैसे कि कई बार मैंने देखा कि गाड़ी के नजदीक कोई दूसरी गाड़ी आती है,
तो हम अपने शरीर को ऐसे खींचते हैं, सीट पर बैठे बैठे ऐसे खींचते हैं, ऐसे जैसे कि गाड़ी, जब गाड़ी के साथ हमारा एकात्म भाव होता है तभी तो ऐसे खींचेंगे। गाड़ी ऐसे कैसे खींचेगी? हम अपने को थोड़ी बचा रहे हैं, वहां तो ऐसा भय लगता है कि गाड़ी को ऊपर चढ़ रही है दूसरी गाड़ी, और जब ऊपर चढ़ रही है तो हम अपने ऊपर चढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो गाड़ी को ऐसे बचाते हैं। मानी जो ड्राइवर है वो नहीं, जो ड्राइवर के साथ बैठे होते हैं उनकी स्थिति बता रहा हूं। तो कभी कभी गाड़ी को भी अपना स्वरूप समझते हैं, घर को भी अपना स्वरूप समझते हैं। घर में आग लग जाए तो कहते हैं हम तो, मैं तो मर गया। लेकिन सामान्य रूप से जैसे मैं घर यहाँ पर बैठे हैं हम, तो मकान अलग है, हम अलग हैं। शरीर के साथ ऐसी बिल्कुल स्थिति नहीं होती है कि मैं अलग हूँ शरीर अलग है। शरीर और हम चैतन्य एक ही रहते, बल्कि चैतन्य नहीं है, शरीर ही सब कुछ होता है। शरीर ही हमारा स्वरूप होता है। गीता हमको चिन्मय प्रकृति में आरोहण करने के संदेश देती है। उसके लिए सारे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सारे उपाय के रूप में है। मानी कर्म योग का अर्थ है परमात्मा को भक्ति के साथ अपने कर्मों को अर्पित करना, फलेच्छा से रहित होकर के अपने कर्मों को ईश्वर के अर्पण करना, ये कर्म योग है। और ज्ञान योग है अपने में कर्तृत्व को हटाकर, जब करता ही नहीं है तो कर्मों का फल हम कैसे? कोई आदमी दूसरा काम कर रहा है तो हम उसके किए हुए काम को थोड़ी चाहते हैं। तो कर्तृत्व को हटाकर और फल की इच्छा से भी अपने को दूर करके प्रकृति के द्वारा ही होते हुए सारे कर्म चक्र को देखना, और उदासीन की तरह साक्षी भाव में हमेशा बने रहना, ये ज्ञान योग का तत्व है। ऐसे कहीं ध्यान योग भी आता है, राजयोग, ध्यान योग, और भक्ति योग भी होता है। सब कुछ वासुदेव ही है। उसको भक्ति के साथ भक्त्या तु अनन्या लभ्या, ऐसे शब्द आते हैं। माम चैव व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान संतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। साधन के रूप में कहा भक्ति योग में जो रहता है, अव्यभिचारी भक्ति योग में, वो इसको तीनों गुणों से अतीत होकर, तीनों गुणों से परे जाकर के ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से गीता साधन के रूप में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग को बताकर फिर उस चिन्मय अवस्था में रहने का संदेश देती है। श्री अरविंद ने जन्म कर्म से में दिव्यम, ऐसे इस श्लोक के ऊपर भाष्य करते हुए लिखा है कि गीता के अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है कि मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। ये कहने से हमें क्या लाभ होगा? एवं जो व्यक्ति ऐसा जो मुझको जानता है वो भी वैसा ही हो जाता है, अर्थात उसका भी जन्म और उसका भी कर्म दिव्य हो जाता है। तो ये गीता एक प्रकार से श्री कृष्ण भगवान की जीवनी है। जीवनी में उन्होंने जो जिया है वो हमारे सामने रखा है, हम भी उसको जी सकते हैं। एक व्यक्ति किसी काम को कर सकता है, वो जो एक कंपटीशन सक्सेस नाम की एक पत्रिका निकालते हैं, जिसमें यूपीएससी के बच्चों के लिए तैयारी के ये उसमें लेख आते रहते हैं, विषय आते हैं। तो उसमें एक पृष्ठ पर मैंने कहीं देखा था, उस पत्रिका में उत्साह देने के लिए बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे वाक्य हैं। हमेशा ऐसे सोचना, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ, व्हाट ए मैन हैज डन ए मैन कैन डू। जो एक व्यक्ति ने किया वो दूसरा भी कर सकता है, चाहे तो।
एक व्यक्ति जिस काम को कर दिया है दूसरा भी कर सकता है यदि वो चाहे। नहीं चाहता है तो कुछ भी नहीं होता है। जैसे मेरे पास तो पतंजलि में रहते हुए गाड़ियां ही गाड़ियां थी। मैं तो चाहा ही नहीं कि मैं गाड़ी सीखूं। तो ऐसे अपने आप थोड़ी आएगी गाड़ी। गाड़ियों की एक से एक अच्छी से अच्छी गाड़ी मैं चलाने के लिए रुचि होती ना, मेरी इच्छा होती, तो मैं तो उस विषय में पूरा पारंगत हो जाता है। कंप्यूटर में भी मेरी रुचि नहीं, इसमें मोबाइल में भी इंटरेस्ट नहीं कि मैं इसको सीखूं कैसे ये भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे लिखते हैं। मेरा इंटरेस्ट ही नहीं तो फिर मेरे को अपने आप थोड़ी आएंगी ये चीजें। तो एक छोटे छोटे बच्चे जब सीख लेते हैं तो ऐसा क्या है कि मैं नहीं सीख सकता। पर चाहे तो ये वाक्य मैंने साथ में जोड़ा, यदि हम चाहें तो ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम चाहें तो योगेश्वर कृष्ण की तरह आचार्य शंकर, महर्षि दयानंद, रमन महर्षि, श्री अरविंद, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, जो भी जिनको हम ग्रेट मैन कहते हैं, जिनको महापुरुष कहते हैं, वैसे हम भी जी सकते हैं। श्री कृष्ण की जीवनी है गीता, और जीवनी में उसकी दृष्टि और इसकी स्थिति, उसके कर्म सब अंकित होते हैं। तो श्री श्री कृष्ण की दृष्टि भी है यहाँ पर। इस अस्तित्व को कैसा देखते हैं, पूरे अस्तित्व को कैसा देखते हैं, और इस अस्तित्व में मनुष्य होने के नाते मनुष्य के कर्तव्यों को भी देखते हैं, और बंधनों से कैसे मुक्त हो वो उपाय भी बताते हैं, मुक्त जीवन जीने की सलाह भी देते हैं। ऐसा जगह जगह कहते हैं। उससे अगले श्लोक में ये भी कहा ना कि ये ऐसा ऐसा करके मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। फिर 10वें श्लोक में ये बोले कि वीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता भयो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। मेरे स्थिति को ही प्राप्त हो गए कितने लोग, राग भय क्रोध से अलग होकर और भगवन्मय रहते हुए, मनमया, भगवान में रहते हुए मेरा आश्रय लेकर, भगवान का आश्रय लेकर, ज्ञान तप से, ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर के मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए, अर्थात मेरे जैसे हो गए। तो गीता को श्री कृष्ण की जीवनी हमें समझना है, और जीवनी पढ़ते ही इसलिए है कि हम भी वैसे ही काम कर सके, हम भी वैसा ही हो सकते हैं। जीवनी पढ़ करके यदि हमने कोई भी गुण अनुकरण नहीं किया, और कुछ भी जीवनी में हमने जिसकी जीवनी है उसका कोई सीख नहीं ली, तो कहते हैं ना जीवनी पढ़ना, इसका पढ़ना बेकार है। किताब बांचना, किताब बांचता रहता है, पोथी बांचता रहता है, और करता धरता कुछ नहीं, ऐसे बोलते हैं। तो हमें श्री कृष्ण की जीवनी पढ़कर श्री कृष्ण की दृष्टि को पकड़ना, श्री कृष्ण की तरह सारा तो सार ये है कि मन को एकदम पूर्ण संयमित और पूरा इस प्रपंच के बीच में प्रशांत रहना। श्री कृष्ण जैसे मुस्कुराते हुए हंसते हुए रहते हैं, सारी समस्याओं के बीच में समस्याओं से मुक्त रहते हैं, इस तरह से हमें भी प्रयास करना है। इसके लिए पहले तो ये विचार करना है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। हाथ खड़े कर दिए तो उसके भी कुछ नहीं होता है उससे, ये मेरे बस की बात नहीं है, ऐसे किसी ने कह दिया ना कि जी ये सब हमारे तो बस की बात नहीं है, तो फिर वो नहीं कर पाएगा। उत्साह भंग हो गया है समझो, जिसने ये कह दिया कि जी मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो उस व्यक्ति का उत्साह चला गया, और जिसका उत्साह चला गया सब कुछ चला गया। अब वो अ, उत्साहहीन है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा।
रामायण में उत्साह के बारे में बड़े तेजस्वी श्लोक है। जब राम वो चले गए, सीता, रावण सीता को उठा कर ले गया, तो लक्ष्मण के मुख से उत्साह की प्रशंसा में कुछ श्लोक बोले गए हैं कि कोई बात नहीं चलेगी, हम सीता माता को कहीं से भी निकाल लेंगे, ढूंढ लेंगे, पाताल आकाश कहीं पर भी नहीं छोड़ेंगे। क्या क्या बात है, यदि सीता नहीं मिल रही है तो इस तरह से उत्साह यदि हमारे भीतर है तो हम भी वो सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो किसी महान पुरुष ने प्राप्त की हैं। तपस्या, परिश्रम, पुरुषार्थ, ये तो उतने मूल्य, जो एक ने मूल्य चुकाया है उतना ही मूल्य दूसरा चुकाएगा, तब वो चीजें मिलती है। यूपीएससी करने वाले बच्चे, हर साल सैकड़ों बच्चे निकलते हैं, फिर अगली बार जब परीक्षा होती है तो उसी आशा पर तो लगे रहते हैं कि ये इन्होंने की है तो हम भी कर लेंगे। कितना ही मुश्किल काम है, आखिर तो मनुष्य ही कर रहे हैं। सैकड़ों उदाहरण हर साल मिल रहे हैं। यहाँ पर सैकड़ों उदाहरण तो नहीं मिलते हैं, पर कुछ मिलते हैं, तो उन्हीं के सहारे आदमी चलता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत्ति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। अनंत पुरुषों में से कोई एक बिरला मेरे को जानता है, ऐसे बताया है गीता में। भगवान को जानता है, तत्वतः जानता है। तो जैसे कोई एक तो जानता है ना, कोई एक ने यदि कर लिया तो दूसरा भी कर सकता है, उसके लिए अवकाश है यदि वो चाहे तो इस पृष्ठभूमि के साथ गीता को हम पढ़ेंगे। गीता में दो चीजें हैं, एक शब्द रचना और एक है विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर। विषय वस्तु के बारे में मैंने कह दिया, वो भी हम चर्चा करेंगे, पर साथ में शब्द रचना, उसमें संधि क्या है, समास क्या है, कारक क्या है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, ये सारी बातें भी हम जानेंगे। कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है, उसको कैसे बदलना होता है, अभ्यास करेंगे। संस्कृत भाषा का भी अभ्यास करेंगे। विषय, जो विषय वस्तु यहाँ पर हमें मिलेगी वो भी हम देखते जाएंगे। तो इस भाव के साथ हम गीता को शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा प्रारंभ में, धृतराष्ट्र पूछ रहा है संजय से अपने, धृतराष्ट्र का एक प्रकार से वो है ना, पीएस, पर्सनल सेक्रेटरी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, क्या किया। तो इसमें धर्म क्षेत्र कहा है इसको, कुरुक्षेत्र को, मतलब धर्म पूर्वक कार्य, युद्ध रूपी कार्य धर्म पूर्वक हो रहा है। वहां पर धर्म का अतिक्रमण नहीं कर रहे योद्धा लोग, इसलिए। और ये सारा संसार भी ऐसा ही है, कुरुक्षेत्र है, इसको भी धर्म क्षेत्र मान करके हमें। समवेता इकट्ठे हुए, युयुत्सु कहते हैं, योद्धुम इच्छवा, युद्ध करने के इच्छुक को युयुत्सु कहते हैं। युद्ध धातु से सनंत, सनादि प्रत्यय में से कोई प्रत्यय हो जाए तो वो सनंत धातु होती है। 7 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, सनादि, विकर्ण, कृत, तिंग, सुप, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। 7 प्रकार के प्रत्यय। प्रकृति प्रत्यय, आगम, आदेश, ये शब्दों के विषय में, शब्द रचना के विषय में हमको ये बताया जाता है। प्रकृति प्रत्यय, आगम, आदेश। प्रकृति प्रत्यय और आगम आदेश का मतलब होता है कि प्रकृति को आगम और आदेश, और
प्रत्यय को आगम आदेश। आगम का मतलब कोई चीज आकर के बैठ जाए, और आदेश का अर्थ है उसके स्थान में बैठ जाए। पास में आकर के बैठने को आगम कहते हैं, और स्थान में बैठने को, शत्रु की तरह आदेश होते हैं, मित्र की तरह आगम होते हैं। आगम तीन प्रकार के हैं। आदि में होना, जिसको आगम करते हैं उसके आदि में बैठना, या अंत में बैठना, या बीच में बैठना, अंतिमत से परे बैठना। विदुषोऽन्त्यत्पर। टित कित मित तीन आगम होते हैं। माने त इत है जिसका, क इत है जिसका, मैं इत है जिसका। इत एक टेक्निकल शब्द है इसका, व्याकरण का। एक अनुबंध होते हैं। पाणिनि ने धातु के साथ 20 अनुबंध जोड़े हैं, ऐसे प्रत्ययों के साथ भी 20 अनुबंध जोड़ रखे हैं। कुछ कुछ निर्देश कार्य करने के लिए वो जोड़े हैं। ये सब जिनको जो संस्कृत से परिचित है, व्याकरण आदि पढ़ रहे हैं, उनको इन शब्दावली से कुछ लाभ होगा। जो बिल्कुल संस्कृत नहीं जानते उनको नए नए शब्द होंगे, पर बस इतना जानेंगे। कोई इत नाम की चीज कह रहे थे, क्या होता है ये तो पता नहीं चला। तो प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश। प्रकृति धातु या प्रातिपदिक होता है। धातु मानी क्रियावाची शब्द, प्रातिपदिक मानी सार्थक शब्द, नाम। प्रातिपदिक नाम को कहते हैं, और धातु क्रियावाची शब्द को कहते हैं। कोई भी नाम, जैसे सिद्धार्थ एक नाम है, जैसे पुनीत एक नाम है, मुकेश एक नाम है, मदन एक नाम है। ऐसे जो नाम होते हैं ना, इनको प्रातिपदिक कहते हैं। अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवान शब्द जो होते हैं वो प्रातिपदिक होते हैं, पर वो धातु ना हो, प्रत्यय ना हो। धातु को प्रातिपदिक नहीं कहते, वो भी अर्थवान है। प्रत्यय भी अर्थवान होते हैं, उनको प्रातिपदिक नहीं कहते। जैसे किसी प्रकृति से प्रत्यय परे आकर के बैठते हैं, उनको प्रातिपदिक नहीं कहते। धातु और प्रातिपदिक से प्रत्यय हुआ करते हैं, और वो प्रत्यय 7 प्रकार के हैं कुल। ऐसा हमने देखा। प्रत्यय 7 प्रकार के हैं। एक तो सनादि प्रत्यय, सनादि। दूसरे प्रत्ययों की का जो विवरण है वो विकरण, सनादि, विकरण, कृत और तिंग। सुख, स्त्री, स्त्री प्रत्यय है ये। 8 प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय। सुख प्रत्यय है 21 प्रत्यय है। तिंग प्रत्यय है ये 18 है। संख्या में लिमिट, इनको गिन करके बता सकते हैं। सनादि प्रत्यय 14 है। 3 प्रत्यय रिपीट हो रहे हैं तो 11 है, यूं समझ सकते हैं हम। पर 14 प्रकार के प्रत्यय, 14 प्रत्यय जो है ना, अलग अलग प्रकृति से अलग अलग प्रसंग में कहे हैं, तो हम 14 कहेंगे। विकर्ण प्रत्यय भी इसी तरह से कुछ है, वो भी गिन करके बताए जा सकते हैं। कृत और तद्धित प्रत्यय जो होते हैं, आप लास्ट में तद्धित, इनकी संख्या नहीं की जा सकती। मतलब जैसे कर तो सकते हैं, पर बस यूं कहकर छोड़ देंगे भैया। सैकड़ों प्रत्यय कृत है, सैकड़ों प्रत्यय कृत तद्धित है। कोई जरूरत भी नहीं है ऐसे ही उसके पीछे दिमाग लगाए, एक एक को गिनने में। रिपीटिशन भी बहुत ज्यादा है। जैसे यहाँ 14 प्रत्ययों में 3 प्रत्ययों की रिपीटिशन है, तो कृत तद्धित में तो बहुत ही ज्यादा रिपीटिशन है, तो इसलिए गिनने के लिए मन नहीं करता है। बस इतना ही समझ लेते हैं कि भाई सैकड़ों प्रत्यय है ये, 2200 कृत प्रत्यय। उणादि कोष भी कृत प्रत्ययों के अंतर्गत ही आता है। पाणिनि ने 5 ग्रंथ बनाए,
अष्टाध्यायी धातु पाठ, लिंगानुशासन, उनादि कोश गणपाठ है। शिक्षा सूत्र अलग है उनका, छठा। 5 तो ये है। संस्कृत में लिंग व्यवस्था शब्दों के एक एक शब्द के साथ निश्चित लिंग बता रखा है, वो भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि यदि पुल्लिंग शब्द को नपुंसकलिंग में बोल दिया, नपुंसकलिंग को पुल्लिंग में बोल दिया, सुनने वाले को बड़ा अटपटा लगता है। जैसे कि हिंदी में कोई कहे, कोई पुरुष व्यक्ति ये बोले, कर्नाटक की तरह या उधर दक्षिण भारत की तरह नए नए हिंदी बोलना सीखते हैं ना। हम वहां पर बाजार में गई थी, या कोई स्त्री बोले हम वहां पर गया था, तो अटपटा लगता है ना। तो इस तरह से लिंगानुशासन पाणिनि ने इसलिए एक शास्त्र बना, एक ग्रंथ बना दिया, जिसमें शब्दों के लिंग की व्यवस्था दी है। अमरकोश में हर शब्द का लिंग बता रखा है। 1500 श्लोकों का ग्रंथ है वो अमरकोश, उसमें हर शब्द का लिंग बता रखा है। हर शब्द का, जितना कोश होते हैं वो तो बड़ी चीज होती है ना। तो लिंगानुशासन और गणपाठ, उनादि कोश। उनादि कोश ये कृत प्रत्ययों में ही आता है। उनादि प्रत्यय कृत संज्ञक होते हैं। उनादि प्रत्यय कृत संज्ञक होते हैं। तो ये जो है तीसरे अध्याय में 2 प्रत्यय होते हैं मुख्य रूप से धातु से, तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय। हाँ? पहले मैं गीता की विषय वस्तु सुना रहा था तो कई लोग बड़ा रुचि ले रहे थे। अब ये दूसरी चीज आ गई, तो इसमें जो भाषा पढ़ने वाले हैं वो रुचि ले रहे हैं, दूसरे लोग देख रहे हैं इसका ये क्या चल पड़ा। तो थोड़ा थोड़ा हम दोनों को ही रखेंगे, दोनों का ही ध्यान रखेंगे। कभी कभी गीता के विषय का चर्चा होगी, कभी गीता के शब्दों पर भी विचार करेंगे। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये 7 प्रकार के प्रत्ययों से जो शब्द बनते हैं उनको प्रत्यांत शब्द कहेंगे। सनादि प्रत्यय होंगे तो सनाद्यंत शब्द कहेंगे। ये सनादि जिसके अंत में है उस शब्द को सनाद्यंत कहेंगे। और विकर्ण प्रत्यय, तो विकर्ण प्रत्यय जो होते हैं वो बीच में आकर बैठते हैं, इसलिए इनको विकर्णांत नहीं कहेंगे। बाकी सब जगह अंत अंत जोड़ेंगे। कृत प्रत्यय जाएंगे उनको कृदंत कहेंगे, तिंग प्रत्यय आएंगे वहां तिंगंत होगा, सुप प्रत्यय आएंगे तो सुबंत होगा, स्त्री प्रत्यय आएगा तो स्त्री प्रत्यांत होगा, और तद्धित प्रत्यय आएंगे तो तद्धितांत शब्द होगा। सनादि प्रत्यय आएंगे सनाद्यंत। विकर्ण बीच में आकर बैठते हैं, जैसे पचती पठती बोलते हैं तो पठ शप तिप, पठ ए ती। बीच में ए जो आकर बैठा है पठ धातु है, और तिंग प्रत्यय ती है, और बीच में ए आकर के बैठ गया, पठती रूप बन गया। साध नोती, साध धातु है, नु प्रत्यय है, नु को नो हो जाता है और आगे ती है। नु प्रत्यय है, ये विकर्ण प्रत्यय है। तनोती या ऊ प्रत्यय तन, ऊ आगे ती, फिर ऊ को ओ हो जाता है तो तनोती। तो विकर्ण प्रत्यय तो बीच में आकर बैठते हैं धातु और तिंग प्रत्यय के बीच में। पठिष्यति जैसे से है, उसको फिर ईट आगम हो गया। तो ये मैं कह रहा था कि प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश। प्रकृति को आगम माने आदि में, अंत में और अंतिम अच से परे, बीच में नहीं, बीच में दोनों बीच में आकर बैठता है। इसका ये भी अर्थ होता है हमारे बीच में कहीं भी आकर बैठ जाए तो यही भाषा बोली जाती है कि हमारे बीच में वो व्यक्ति आ गया है। अब वो बीच में का अर्थ ये भी होता है कि बिल्कुल सेंटर में, और बीच में का अर्थ होता है हम सबके मध्य में।
तो हम सबके मध्य में इस अर्थ में मैंने बीज शब्द का प्रयोग किया है, किसी धातु के या किसी प्रातिपदिक के सेंटर में आकर बैठता है, ये मैं अर्थ नहीं बताना चाह रहा हूं। बीज का अर्थ धातु या प्रातिपदिक के बिल्कुल मध्य भाग में आकर के बैठता है, ये नहीं कहना चाह रहा। उसके लिए ये बोल रहा हूं कि अंतिम अच से परे बैठता है। अंतिम जो अच है, अच क्या होता है? स्वर होता है। अंतिम स्वर से, शब्द में जो स्वर होते हैं ना, उनमें जो अंतिम स्वर है उसके बाद में कुछ आगम बैठते हैं। कुछ बाग बिल्कुल अंत में बैठते हैं, कुछ आदि में बैठते हैं, कुछ अंतिम स्वर के बाद में बैठते हैं। व्यंजन से पहले, यदि व्यंजनांत शब्द है, व्यंजनांत, तो अंतिम स्वर जगत शब्द है जैसे, तो इसमें नुम आगम होगा तो तय से पहले होगा और गय के बाद होगा। ऐसे होगा। जगंती, जगत शब्द है तो यहां पर आकर के बैठेगा। यहाँ, ये यहाँ पर बैठेगा, नुम, नुम का न बचेगा। और ये प्रत्यय है ई, शी का ई बचता है, दस सो सी, तो ई बचता है। जगत, जगती, जगंती। तो इस तरह से ये, क्या कहा मैंने, कि जो आगम होते हैं वो प्रकृति के आदि, मध्य और अंत में होते। तो मध्य का अर्थ है अंतिम स्वर के बाद। जैसे जगत का मध्य तो फिर यहाँ जय के बीच में बैठना था, पर मैंने अंतिम स्वर बताया। अंतिम स्वर गय पे जो आकार है ना, यहाँ बैठेगा। ठीक है। तो इस तरह से जगंती और ये प्रत्यय को भी इसी तरह आगम होंगे, आदेश होंगे। तो प्रत्यय के भी आदि में, मध्य में और अंतिम स्वर के पश्चात। और आदेश भी इसी तरह होंगे, आदि में, अंत में या संपूर्ण के स्थान में। आदि में होगा, अंत में होगा, या संपूर्ण उसके स्थान में आदेश होगा। प्रकृति के स्थान में या प्रत्यय के स्थान में आदेश। जैसे तस्थस्थमिपाम ताम तम तामा, अब तस्थस्थ के स्थान में ताम तम तय अम ये आदेश हो जाते हैं। ताम तम तय अम ये आदेश हो जाते हैं। और प्रकृति के स्थान में जैसे आदेश होते हैं, अस्तिर भू, भ्रुवो वची, भ्रू के स्थान में वच आदेश हो जाता है, अस के स्थान में भू आदेश हो जाता है, चक्षिंग के स्थान में ख्याय आदेश हो जाता है। तो पूरे चक्षिंग को हटा करके ख्याय बैठता है, अस को हटाकर भू बैठेगा, भ्रू को हटाकर वची बैठेगा। तो ये आदेश के तीन क्रम हैं। या तो आदि में होता है, आदेश में, आदेश दो तरह के, भावात्मक और अभावात्मक। जो लोप होते हैं उनको भी आदेश कहते हैं, लोप को भी आदेश कहते हैं। तो आदि में आदेश, अंत में आदेश, प्रकृति के आदि में आदेश, प्रकृति के अंत में आदेश, और पूरी प्रकृति को आदेश। ऐसे ही प्रत्यय के आदि में आदेश, प्रत्यय के अंत में आदेश, प्रत्येक पूरे प्रत्यय को आदेश। आसीन बनाते हैं तो आस धातु से आन प्रत्यय आता है, तो आ की जगह ई हो गया, प्रत्यय के आदि में हो गया। प्रत्यय के अंत में आदेश, जैसे तेरु, न वो क्या है, एरु, ती के स्थान में, ती के इकार की जगह उकार आकर बैठ गया, पचती का पचतु बन गया। और पूरा प्रत्यय को बता ही दिया, तस्थस्थ थमिपाम ताम तम तामा। तो इस तरह से ये है। इस थोड़ी सी पृष्ठभूमि के साथ जो एक बार बता देंगे तो उसको आप ध्यान रखेंगे तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। जैसे युद्ध धातु से युत्स बना लिया, युत्स, युद्ध एक धातु है और युत्स एक दूसरा धातु बन गया। प्रत्यय करके प्रत्यांत धातु कहेंगे उसको। अब युयुत्स से फिर प्रत्यय हो गया तो युयुत्सु बन गया। प्रत्यय जो आते हैं वो किसी न किसी अर्थ को बताने के लिए आते हैं।
तो युद्ध तो युद्ध करना, और स का अर्थ हो गया इच्छा करना, युद्ध की इच्छा करना। और ऊ प्रत्यय वाले अर्थ को कह दिया, कर्ता को कह दिया, युद्ध की इच्छा करने वाले। युद्ध धातु का अर्थ है युद्ध करना, और स का अर्थ हो गया इच्छा करना। युद्ध की इच्छा करना, करने, ऊ और जोड़ दिया वाला, ऊ प्रत्यय वाले अर्थ को कह रहा है। बहुवचन में भानु भानु भानवा युद्ध सभा, माम का पांडवाश्चैवा, तवक मम का एक वचने, एक वचन में युष्मद और अस्मद शब्द को तवक और ममक आदेश हो जाता है। चौथे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है। तो माम का बन गया अण प्रत्यय करके, और पांडवा पांडु शब्द से अण प्रत्यय करके पांडव बन गया, बहुवचन में पांडवा, अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय हुआ है। माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, हे संजय क्या किया उन्होंने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए। समवेत का अर्थ होता है सम अ उपसर्ग है, सम उपसर्ग अ उपसर्ग और ई धातु से क्ता प्रत्यय, समवेत शब्द बन गया। सम और अव और ई धातु और क्ता प्रत्यय, और क्ता प्रत्यय के में क जो है वो क्या है, अनुबंध। वो इसलिए लगाया कि ई को गुण न हो। यदि ये तय प्रत्यय कर दे तो ई को ए हो जाता है। अब अ और ई को आज गुना से गुण हो गया, समवेत। बहुवचन में समवेता, रामा रामो रामा। युद्ध करने के इच्छुक जो मामका मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने किम अकुर्वत क्या किया। अकुर्वत जो है, अकुर्वत, तो इसके साथ आप एक काम करेंगे, जो संस्कृत पढ़ने वाले हैं ना, वो एक काम ये करेंगे कि जो धातु आए उसका उस लकार में लिख लो, सो आपको अभ्यास होता जाएगा। जैसे अकुर्वत आया तो इसके अपने रूप लिख डालो अपनी कॉपी में, रोजाना ऐसे करो। अकुरु, अकुरुत लग लकार का आत्मनेपद का रूप है। संस्कृत में दो पद होते हैं, आत्मनेपद परसिमपद। कुछ धातु उभयपदी होती है, कुछ केवल परसिमपदी, कुछ केवल आत्मनेपदी। तो उसके क्री धातु उभयपदी है। आत्मनेपद में रूप में लिख करके बता रहा हूं, अकुरुत, अकुर्वाता, अकुर्वत। ये पद, इस पद का प्रयोग हो रहा है श्लोक में। अकुरु था, अकुर्वा था, अकुरुध्वम। अकुरु था, अकुर्वा था, अकुरुध्वम, अकुर्वी, अकुर्वही, अकुर्मही, अकुर्मही। ये आत्मनेपद में रूप है और कर्तृवाच्य में रूप है। एक कर्तृवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है। इसी रूप को कर्मवाच्य में लिखेंगे तो रूप लिख देता हूं कर्तवाच्य भी इसका। ये तो क्री धातु का कर्तृवाच्य का लंग लकार है, कर्तृवाच्य का लंग लकार है। कर्मवाच्य के लंग लकार में क्या रूप बनेगा, अक्रियत, अक्रियताम, अक्रियत, अक्रियताम, अक्रियंत, अक्रियथा,
अक्रिय था, अक्रिय था, अक्रियत्वम। ये तो स्याही खत्म हो जाती है इसकी। अक्रिय, अक्रिय, अक्रिया वही, अक्रिय अक्रिया वही, अक्रिया वही। ये स्याही तो होती है पर ये लिखने में स्याही हो जाता है। तो इस तरह से इसका रूप चलाया हमने। ठीक है, कर्मवाच्य का रूप है। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया। कर्तृवाच्य में इसको वाक्य को, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो जहां प्रथमा थी उसको तृतीया में बदल देंगे। और कर्म में द्वितीया होती है, कर्म यदि है तो उसमें प्रथमा हो जाएगी। और इसमें भूल जाएंगे, प्रथमा हो जाएगी। और क्रियापद इनमें से कोई उठा करके कर्म के अनुसार क्रियापद रखना पड़ेगा। ये सामान्य नियम है कर्तृवाच्य कर्मवाच्य का। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, और क्रियापद कर्ता के अनुसार। यहाँ पर कर्ता क्या है? माम का पांडवा। माम का पांडवा कर्ता है, तो उस कर्ता के अनुसार अकुरुत बहुवचन है, अकुरुवत बहुवचन है। ये वाला पद है अकुरुवत। माम का पांडवाश्च किम अकुरुवत, ये वाक्य है। हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा, ये विशेषण है इसके, माम का पांडवा के। समवेता, तृतीया के बहुवचन में समवेतई, युत्सवा तृतीया के बहुवचन में युत्सु भी, मामकई पांडवई किम। कौन सा पद उठाओगे अब इसमें से? नीचे वालों में से उठाना है। अक्रियम था। अक्रियत, अक्रियत ऐसा आएगा ये। ठीक है, मामकई पांडवई किम अक्रियत, समवेतई युत्सु भी, समवेतई युत्सु भी मामकई पांडवई, इकट्ठे हुए युद्ध करने के इच्छुक। युत्सु भी पहले बोल दीजिए, अन्वय के अनुसार बोलोगे तो युद्ध करने के इच्छुक समवेत इकट्ठे हुए मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया। माम कई पांडव से किम अक्रियत। तो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। संजय उत्तर देता है कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुत्संगम्बे राजा वचनम अब्रवीत। अनीक सेना को कहते हैं पांडवानीकम, ये समस्त पद है। दो तरह के पदों का प्रयोग मिलेगा यहाँ, एक समस्त पद, एक असमस्त पद, स्वतंत्र पद। एक एक पद, जैसे दृष्टवा है, तू है, व्यूढ़म है, दुर्योधना तथा, ये सब असमस्त पद है। लेकिन पांडवानीकम ये समस्त पद है। ऊपर वाले श्लोक में धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये भी समस्त पद थे। धर्मस्य क्षेत्रम धर्म क्षेत्रम तस्मिन धर्म क्षेत्रे, कुरु पुरो क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम तस्मिन कुरुक्षेत्रे, ऐसे हम समास का विग्रह किया करेंगे। समास का नाम और समास का विग्रह, ये दो चीजें समझनी होती हैं। धर्मस्य क्षेत्रम ये षष्ठी समास है, कुरुक्षेत्रम ये षष्ठी समास है, और विग्रह कुरुक्षेत्रम धर्मस्य क्षेत्रम इस तरह से कर रहे हैं।
पांडवानीकम ये षष्ठी समास है। पांडवा नाम अनीकम, पांडवानीकम। अनेक सेना को कहते हैं पांडवा नाम अनीकम इति पांडवानीकम। व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा, जो व्यू रचना में अरेंज इन ए ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर को व्यूड कहते हैं। उनको खड़ा करते हैं कि आप यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़ा हो जाओ, ऐसे जो है ना, तो उसको व्यूड कहते हैं। व्यूड शब्द में वी पूर्वक वह धातु का कता प्रत्यय का रूप है व्यूड। ज्यादा व्याकरण बताऊंगा तो फिर बिल्कुल ही आप लोग वो हो जाएगा। वी वह धातु का व्यूड बना है। सूत्र में बहुत ज्यादा इसमें लग रहे हैं, वह धातु को व्यूड बनाने में न, संप्रसारण हो रहा है, वह को उ हो रहा है को ढ हो रहा है, ढ से परे तय को ध हो रहा है, स्टुना स्टू से ध को ढ हो रहा है, ढोडे लोपा पहले वाले ढकार का लोप हो रहा है, फिर ढोल ढोल पे पुरुष दीर्घ होना। 10 सूत्र लग गए यहाँ व्यूड बनाने के लिए। तो व्यूढ़म पांडवानीकम व्यूढ़म दृष्टवा, पांडवों की सेना जो व्यूढ़ थी ना, व्यू रचना युक्त थी, उसको देखकर आचार्य मुख संगम द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा ने ये वचन बोला, अब्रवीत। अब जैसे मैंने ये लिखा है ना अकुरुत, ऐसे अब्रवीत को भी आप देखा ना, अब्रवीत कहाँ का रूप है, तो ऐसे आप उसका अभ्यास हो जाएगा, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का अभ्यास हो जाएगा। और लिख करके फिर उसको ऐसे समझना पड़ेगा। अब्रवीत ब्रू धातु का रूप है अब्रवीत। अब्रवीत अब्रूताम, परसिपद का रूप है ये, अब्रवीत अब्रूताम अब्रुवन। अब्रवीहि अब्रूथाम अब्रूध्वम। अब्रूथाम अब्रूध्वम क्या? ओम गुरुजी। अरे ये तो मैंने तो कुछ गड़बड़ कर दी। अब्रवी अब्रूथाम अब्रूत, अब्रवी अब्रूथाम अब्रू, ये ये भी या गड़बड़ हो रही है। अब्रूतम अब्रूत, अब्रूतम अब्रूत, अब्रवम अब्रुव। आत्मपद को मिला दिया था मैंने, परसिपद में आत्मपद मिला दिया। ऐसे गलती हो जाती है, देखो अभ्यास होते हुए भी। अब्रूम अब्रवीत अब्रूतम अब्रुवन, अब्रवी अब्रूतम अब्रूत, अब्रवम ये उभयपदी धातु है। अब्रुव अब्रुम, ब्रूहि व्यक्तायाम वाची। अब इसको कर्मवाच्य में बदलना है। राजा वचनम अब्रवीत, इसको राज्य, राजा का राज्य हो जाएगा। वचनम, इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो वच धातु ध्रुव वची, वच आदेश हो जाएगा। और लग लकार में औच्यत औच्यताम औच्यंत औच्यथा औच्यथाम औच्यध्वम।
ओज्ये ओज्यावही ओज्यावही। तो इस तरह से इसको ना राजा राज्य वचनम, इनमें से कोई एक क्रियापद उठाना है वाक्य पूर्ति करने के लिए। वचनम के साथ औच्यते जुड़ेगा है, राज्य वचनम औच्यते। ये दृष्टवा जो पद होते हैं और उपसंगम में पद होते हैं ना, कत्वा प्रत्यय और कत्वा की जगह ल्यप हो जाता है। उपसंगम में जो है पूर्वक संपूर्वक गम धातु से ल्यप हो गया है, कत्वा की जगह ल्यप हो गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ल्यबंत क्रिया, कत्वा प्रत्यय क्रिया या तुमुन पद होता है क्रियावाची, इनका जो कर्म होगा वो वाच्य परिवर्तन में नहीं बदलेगा, वैसा का वैसा रहेगा। जैसे मैं वाक्य बोल रहा हूं, दृष्टवा तु पांडवानीकम, दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़ पांडवानीकम दृष्टवा दुर्योधन, ये करता है, इसमें तृतीया हो जाएगी। दुर्योधनेन तदा आचार्य उपसंगम में, उपसंगम क्रिया का आचार्य कर्म है तो ये ऐसा कैसा रहेगा। दुर्योधनेन तदा आचार्य उपसंगम में राज्या दुर्योधनेन, ये दुर्योधन और राजा इकट्ठे हो जाएंगे, अन्वय करेंगे तो दुर्योधनेन राज्या वचनम औच्यत, दुर्योधनेन राज्या वचनम औच्यत। राजा दुर्योधन ने ये वाणी बोली है, आगे दिखा रहे हैं, जो वचन बोला वो आगे अगले श्लोक में बता रहे हैं। तो हमारा समय भी हो गया है, अब्रवीत का औच्यते बन गया। इस तरह से इसमें पांडवानीकम में मकार था ना, उसको अनुस्वार हो गया, मोनुस्वारा एक सूत्र है, अनुस्वार हो जाता है। व्यूढ़ में भी मकार था, अनुस्वार हो गया। आचार्य उपसंगम में मोनुस्वारा इसलिए नहीं हुआ कि आगे अच है, स्वर परे, व्यंजन परे हो तब अनुस्वार होता है। दृष्टवा और उपसंगम में ये कत्वा प्रत्यय है, समान अर्थ में होते हैं। ल्यप कत्वा की जगह, जैसे मैंने कहा था कि आदेश जो होते हैं वो आदि में, अंत में या पूरे के स्थान में, कत्वा की जगह पूरे के स्थान में ल्यप आकर बैठ गया है, और ल्यप का ये बचेगा उपसंगम में, ऐसा बन गया उपसंगम, और ये और जोड़ दिया उपसंगम में। इस तरह से ये बना है। 2 श्लोक आपको बता दिए हैं। राजा शब्द के रूप चलेंगे तो संस्कृत न जानने वाले यदि इस तरह से भी करेंगे तो अच्छा होगा। राजा राजानौ राजान राजानम राजानौ राज्य, राज्य राजभ्याम राजभी, राज्य राजभ्याम राजभ्या, राज्य राज्यों राज्यम, राजनी राज्यों राजसु। राजा शब्द के 7 विभक्तियों में जो रूप चलेंगे ना, राजा राजानौ राजान, राजानम राजानौ, द्वितीय बहुवचन में राज्य, तृतीया एक वचन में राज्या, तो ये राज्य हमने तृतीया में बदला है ना, राजा का तृतीय एक वचन में राज्य, राजभ्याम राजभी, राज्ये राजभ्याम राजभ्य, पंचमी में राज्य राजभ्याम राजभ्य, षष्ठी में राज्य राज्यों राज्याम, सप्तमी में राजनी राज्यों राजसु। अब यहाँ पर ये देखना है, विभाषा की शो, गी और सी विभक्ति में विकल्प से, अल्लोपोना विकल्प से होता है। 6ठे अध्याय के 4थे पाद का एक सूत्र बोल रहा हूं मैं, 6ठे अध्याय के 4th पाद का सूत्र है भस्य प्रकरण का। अष्टाध्यायी प्रकरणों में है तो भस्य प्रकरण का अल्लोपोना विभाषा की श्यो,
घी और शी विभक्ति के प्रत्यय विकल्प से अकार का लोप होता है, तो राजनी एक रूप बनेगा, लोप हो जाएगा तो राजी बनेगा। ऐसे रूप चलेंगे इसके। थोड़ा सा ये कठिन था इसलिए मैंने इसके रूप चला दिए। तिङंत रूप तो सारे चलाने चाहिए, और कई कठिन रूप आए तो उसको भी चला करके लिख लेना चाहिए। राजा शब्द का रूप जैसे, बाकी तो ये दुर्योधन राम की तरह चलेगा रूप। दुर्योधनेन ऐसा बोला मैंने। ऊपर वाले श्लोक में भी पांडव, मामक, समवेत, ये सारे शब्द राम की तरह, और युयुत्सु शब्द भानु की तरह रूप चलेंगे। तो युयुत्सु, युयुत्सु, युयुत्सवा, युयुत्सुम, युयुत्सु, युयुत्सुन, युयुत्सुना, युयुत्सुभ्याम, युयुत्सुभि। पहली तीन विभक्तियां तो जरूर चला करके देखनी पड़ेगी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, क्योंकि प्रथमा विभक्ति को तृतीया में ले जाना है। तो युयुत्सु, युयुत्सवा का युयुत्सुभि हो जाएगा, समवेता का समवेतई हो जाएगा। हैं? ऐसे हमें करना है। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम भगवान प्रणाम। प्रणाम हाँ भगवान। जी।